बेटे की लालच में मेरे शौहर ने पड़ोसन से शादी कर ली जो 40 साल की बेवा थी और उसके 6 बेटे थे। मैंने कहा औलाद मर्द के नसीब की होती है, इसमें औरत का कोई हाथ नहीं। लेकिन पड़ोसन बोली मैं गारंटी से बेटा पैदा करूंगी और हुआ भी ऐसा। अब मेरी सौतन हर साल एक बेटा पैदा करती। देखते देखते मेरे शौहर को 3 बेटे मिल गए। जब एक दिन अचानक मेरा शौहर मेरे कदमों में गिरकर रोने लगा और बोला तू सच कहती थी, मेरे नसीब में बेटा नहीं है। मैं बहुत हैरान हुई और सौतन के कमरे में गई, लेकिन ये देखकर पाँव कांप गए कि मेरी सौतन। मेरा नाम शाजिया है, मेरा ताल्लुक कराची से है। मेरे वालिद रेलवे में काम करते थे। मैं अब्बा को खाना देकर वापस आ रही थी कि रास्ते में एक लड़का ट्रेन की पटरी पर बैठा हुआ था। मुझे शक हुआ कि वह लड़का खुदकुशी करने के लिए ट्रेन का इंतजार कर रहा है। मैं उसके पास गई, उससे कहा वो जल्दी से वहां से हट जाए, ट्रेन के आने का वक्त हो रहा है। लेकिन उसने मेरी बात जैसे सुनी नहीं थी। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, मगर वो मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं था। इतने में ट्रेन आ गई और मैंने उस लड़के को जबरदस्ती पटरी से धक्का देकर हटाया। ट्रेन गुजरने के बाद वो जोर जोर से चीखने लगा और बार बार कहने लगा मुझे मरना है, मुझे जिंदा नहीं रहना। मैं कुछ देर वहां उसके पास खड़ी रही। वो अब भी मुसलसल गुस्से से मुझे ही घूर रहा था और बोला कि तुम्हें क्या मसला है, चाहे मैं जीऊं या मरूं, तुम होती कौन हो मुझे लेक्चर देने वाली। वो अब सर पकड़कर वहीं बैठ गया। मैं खुश थी कि अब्बा का इंसानियत की खिदमत का पढ़ाया गया सबक मुझे याद था। मैंने एक इंसान की जान बचा ली थी और फिर मैंने उससे कहा चलो मेरे घर चलते हैं। पहले वो नहीं माना, फिर पता नहीं उसके जहन में क्या आया कि मेरे साथ चल पड़ा। मैं उसे अपने घर ले आई और अपनी अम्मा अब्बा को सारी बात बताई। मेरे माँ बाप ने उस लड़के से उसके घर वालों के बारे में पूछा, लेकिन उसने कहा कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, वो अकेला है। उसके ताया ने उसे घर से निकाल दिया चोरी का इल्जाम लगाकर, इसलिए उसे अब अपने आप से और अपनों से नफरत हो गई। वो जीना नहीं चाहता। मेरे माँ बाप सदा के नरम दिल और इंसानियत का रखने वाले थे। मेरी माँ तो बाकायदा उस लड़के की कहानी सुनकर रो रही थी। फिर क्योंकि मेरा भाई भी इस उम्र में गुस्से में खुदकुशी करके हम सबको सारी उम्र के लिए तकलीफ में छोड़ गया था, इसलिए मेरी माँ को शायद इस लड़के में अपना बेटा नजर आ रहा था। माँ ने कहा वो आज से उनका अपना बेटा है, वो कभी ये नहीं कहेगा कि उसका कोई नहीं। अब्बा ने अम्मा की खुशी के लिए उससे घर पर रख लिया। उसका नाम हसीब था, मैट्रिक पास था। वो एक अच्छा इंसान था, लेकिन उससे देखकर लगता था कि किसी अच्छे घराने से होगा। लेकिन मैं भूल गई थी कि खानदान और नस्लों से ज्यादा लोगों की असलियत उनके रवैये बता देती है। उनका बेनस्ला होना कहीं ना कहीं जाहिर हो ही जाता है। फिर पता चलता है कि जरूरी नहीं खानदान अच्छा हो तो उस खानदान के साथ लोग भी अच्छे ही होंगे। अब हसीब हमारे साथ ही रहता था, बस वो चुपचाप सारा दिन कमरे में पड़ा रहता या गाने सुनता। मुझे अक्सर लगता ये बंदा दुखी है या एक्टिंग करता है, जो शायद खुद को भी कोई हीरो ही समझता था। मैं उसके कमरे में गई तो सारे कमरे में सिगरेट का धुआं भरा हुआ था। मुझे खांसी शुरू हो गई। मैंने डांट कर कहा कि मेरे अब्बा हराम नहीं कमाते जो तुम यूं उनके पैसों से नशे करते हो। फिर वो तुम्हें बेटा समझते हैं तो तुम भी शर्म करो और बेटा ही बनकर दिखाओ। और औलाद अपने माँ बाप का सहारा बनती है, ना कि कमाई खाती है हाथ पे हाथ रख के बैठ के। उसने सिगरेट पीछे छुपा लिया। वो बोला कि मैं तो अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ आया हूँ, मुझे यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता, ना शहर के रास्तों से वाकिफ हूँ, लेकिन अगर तुम लोग कोई नौकरी ढूंढ दो तो मैं जरूर काम करूंगा। मैंने उसे गौर से देखा। मुझे उस वक्त भी लगता था ये बंदा जितना मासूम नजर आता है उतना है नहीं, लेकिन हम जैसे सादा दिल लोग जब तक धोखा नहीं खाते हमें पता नहीं चलता दूसरों की असलियत का। फिर एक बुरा दिन आया जब मेरे वालिद को हार्ट अटैक हुआ और वो बच ना सके। वो दिन मेरी जिंदगी का बदतरीन दिन था। मुझे लगता था मुझे भी अब्बा के साथ मर जाना चाहिए, लेकिन अपने कितने भी प्यारे हो कब्र में कोई साथ नहीं चाहता। जिनके मरने पर हमें लग रहा होता है कि हम भी मर जाएंगे, लेकिन उनके जाने के बाद भी हम लोग जीते हैं पल पल मरने के लिए। अम्मा मेरी खातिर बहादुर बन गई और अंदर से जितनी भी कमजोर हो, लेकिन औलाद के लिए बहादुर ही होती है। मैं हर रात रोते हुए सो जाती थी। अम्मा हम सबका बहुत ख्याल रखती थी, बस अपना ख्याल रखना भूल गई थी। घंटों अकेले बैठकर पता नहीं किन सोचों में गुम हो जाती थी कि उससे हमारी आवाज भी नहीं सुनाई देती थी। अब्बा के बाद हालात भी बदल गए थे। हसीब रोजाना नौकरी के लिए निकलता और नाकाम लौटता। आखिर एक दिन उसने एक फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया। वो सुबह को निकलता और शाम को घर लौटता। रात को दोबारा 1 बजे रात की ड्यूटी करता और वो अब डबल शिफ्ट करता था। अम्मा और मुझे अब्बा की पेंशन से जो पैसे मिले वो देकर हम लोगों ने घर का कर्ज चुका दिया जो बैंक से लिया था। घर गिरवी रखवा कर जो सूद के बाद इतना बन चुका था। अब्बा की सारी पेंशन में मिलने वाली रकम उसकी नजर हो गई थी। अब महीने में बाद अब्बा की पेंशन के जो पैसे मिलते उससे अम्मा मेरे जहेज की चीजें बनाने लगी। एक दिन अम्मा मेरे लिए सुर्ख लिबास लेकर आई और कहा मुझे बहुत अच्छा लगा था, सुर्ख रंग का खूबसूरत फ्रॉक। मैंने सोचा मेरी बेटी को बहुत अच्छा लगेगा। तभी हसीब वहां आया और जैसे उसकी नजर उस फ्रॉक
पर पड़ी उसके चेहरे के तासुरात बदले और वो जल्दी से वहां से चला गया और खुद को कमरे में बंद कर लिया। कुछ देर बाद कमरे से उसके रोने की आवाजें आने लगी। मैं और अम्मा ने दरवाजा पीट डाला लेकिन उसने दरवाजा ना खोला। अम्मा ने उसे आवाजें दी, अपनी कसम दी तो उसने दरवाजा खोला और अम्मा के गले लगकर रोने लगा। वो पहला दिन था जब मुझे लगा उस शख्स के आंसू मेरे दिल पर गिरते हैं। वो रोता है तो मैं रोती हूँ, वो खुश होता है तो मैं खुश होती हूँ। उस दिन हसीब ने बताया कि उसकी एक बहन थी जो माजूर थी, उसका रिश्ता कहीं नहीं हो रहा था। हम सब उसके लिए परेशान थे। तभी हमारे खानदान में किसी की शादी थी। मेरी बहन ने भी कहा कि उसे कपड़े लेने हैं। पहली बार उसने हमसे कुछ मांगा था, इसलिए हम लोगों ने इनकार नहीं किया और अम्मी बाजार से उसके लिए जोड़ा ले आई। वो दिन वाहिद दिन था जब हम सब ने उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखी थी। वो सुर्ख जोड़े में मुस्कुराती हुई इतनी खूबसूरत लग रही थी कि मेरी माँ उसकी नजर उतारती रही। शायद उसे हम सबकी नजर लग गई थी, जो हमारे सामने ही बेहोश होकर गिर गई। हम उसे अस्पताल ले जा रहे थे कि रास्ते में उसकी मौत हो गई। डॉक्टर ने बताया कि उसकी मौत की वजह उसके दिमाग की नसों का फट जाना था और ऐसा किसी बहुत बड़े सदमे को बर्दाश्त ना कर पाने से होता है। वो मरने वाली तो मर गई, मगर अपने पीछे हमारे लिए बहुत से सवालात छोड़ कर गई थी कि उसकी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ था कि उसे सदमा था, वो बिल आखिर डिप्रेशन की वजह से मर गई। उसकी मौत के बाद मुझे उसकी एक सहेली ने बताया कि वो मेरे उसी कजन से मोहब्बत करती थी जिसकी शादी थी। तब से मुझे सुर्ख रंग से नफरत है। मैं जब भी सुर्ख रंग देखता हूँ मुझे मेरी बहन याद आती है। मेरा नाम भी मेरी बहन ने रखा था। वो मुझसे 3 साल बड़ी थी। मैं उसके हाथों में खेला था। मैं और मेरी बहन अपने माँ बाप की लाडली औलाद थी। जब मैं 12 साल का था तो मेरे माँ बाप की वफात होगी और मेरी माँ ने दूसरी शादी कर ली। मेरे दूसरे वालिद जो मेरे ताया थे वो अब हमारे घर में साथ ही थे। वो अब हमारे घर में साथ ही रहते। मेरी उनसे ज्यादा बात नहीं होती थी क्योंकि मैं उन्हें पसंद नहीं करता था। और फिर जब मैं 20 साल का हुआ तो मेरी जिंदगी में एक लड़की है जिससे मैंने अपने से भी ज्यादा प्यार किया। वो भी मुझसे इतना प्यार करती थी कि उसके घर रिश्ता भेज दिया और उसके घर वालों ने हाँ कर दी। मेरी शादी से ठीक 2 हफ्ते पहले हार्ट अटैक की वजह से मेरी मम्मा की मौत हो गई। मम्मा की मौत के बाद मैं बहुत टूट चुका था, लेकिन जीने की एक उम्मीद बाकी थी। वो थी रूबीना, जिससे मैं जिंदगी समझता था। फिर शादी से कुछ दिन पहले मेरे ताया ने मुझसे झगड़ा शुरू कर दिया। वो बहाने बहाने से मुझे जलील करने लगे। एक दिन चोरी का इल्जाम लगाकर घर से निकाल दिया। मेरी माँ रोती रही लेकिन उस शख्स ने एक ना सुनी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो मैंने अपनी मंगेतर को कॉल की। उसने मेरी पूरी बात नहीं सुनी और रिश्ता तोड़कर मुझे अकेला छोड़ दिया। इस तरह मेरा सब कुछ चला गया। पहले माँ बाप, फिर मोहब्बत। अब जीने को दिल ना करता और ना ही जीने की वजह बाकी बची। इसलिए मैं मर जाना चाहता था, लेकिन उस दिन शाजिया ने मुझे बचा लिया और यहाँ ले आई। आप लोगों से मुझे बहुत प्यार मिला था। मुझे लगा मेरी फैमिली अब आप ही हैं। अम्मा ने हसीब को दिलासा दी और कहा कि वो भी उसे अपना बेटा ही समझती हैं। हसीब ही अब हम माँ बेटी का सहारा था। उसने हमें अकेला नहीं छोड़ा और ना ही वापस लौट कर गया। एक दिन मैंने उससे कहा कि वो उस लड़की से दोबारा राब्ता करे, लेकिन उसने कहा कि जब उसे जरूरत थी उसके सहारे की, साथ की, तो वो मुझे छोड़ गई। तो अब उससे मिलकर क्या करूंगा। तो वो दिन थे जब मुझे हसीब से मोहब्बत हो गई थी। मैं उसका इंतजार करने लगी। जब तक घर ना आता मेरी नजरें दरवाजे पर रहती थी। हसीब का रवैया वैसे ही था। वो शायद उससे बेखबर था कि मैं उसे पसंद करती हूँ। मोहब्बत भी अजीब है, जिससे हो जब तक वो तस्दीक ना करे आप सही है आपको यकीन नहीं आता। मेरे साथ भी यही मसला था। मुझे अब इंतजार था कि हसीब मुझे कहे कि उसे मेरे होने से फर्क पड़ता है। एक दिन अम्मा की तबीयत खराब होगी। रात का वक्त था। हसीब भी काम पर था। मैं रोती पीटती बाहर गली में पहुंची जहाँ सन्नाटा और अंधेरा था। मैं नंगे पांव दरवाजा पीटती रही। मेरी माँ को बचा लो, मेरी माँ मर रही है। लेकिन शायद किसी तक मेरी आवाज नहीं पहुंची। मेरे पास फोन भी नहीं था जो मैं हसीब को फोन ही कर देती। मैं वापस घर आई। यहाँ मेरी माँ मौत से लड़ते लड़ते हार गई थी। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। ऐसे सियाह रात पहले मेरे बाप को मुझसे छीन के जा चुकी थी। फजर के वक्त हसीब आया और ये सब देखकर वो भी सकते में था। उसने भी माँ को आवाज दी थी, लेकिन वो अब कहाँ सुनने वाली थी। माँ की मौत के सदमे ने मुझे तोड़ कर रख दिया था। हसीब ने मुझे संभाला और सब्र की तलकीन दी। कहा सब्र करो। कहने से सब्र नहीं आता। हम लोग बहुत अंदाजे लगाते हैं दूसरों की जात की। वो पर्दे में खोल देने की दावे करते हैं जिनके में शायद दूसरों को भी पता नहीं होता। माँ के मरने के बाद कुछ रिश्तेदारी हसीब के बारे में बातें करने लगे। मेरे वालिदैन कहते रहे कि गैर लड़के को बेटा बनाकर घर पर रख लिया, जबकि जवान बेटी भी घर में थी। शरीफों के ये काम नहीं होते। मैं खामोशी से सब सुनती रही। लेकिन एक दिन मोहल्ले की एक बुजुर्ग औरत मेरे पास आई। उसने मुझे कहा जब तक तुम्हारी वालदा थी चलो हम सब भी खामोश थे, लेकिन अब तुम इस लड़के के साथ नहीं रह सकती, जबकि इससे कोई रिश्ता भी नहीं। हम सब ने ये सोचा है कि इसे कहें कि ये अपना कहीं और बंदोबस्त कर ले। उस दिन मुझे लगा कि अगर हसीब भी नहीं रहेगा तो मैं बेसहारा हो जाऊंगी। मैं अकेली कैसे
कैसे रहूंगी। लोगों ने अब बातें बनानी शुरू कर दी थी, मुझे भी बद किरदार कहा और हसीब पर भी कीचड़ उछाला। मेरे खानदान से मेरा रिश्ता आया। मेरी चाची ने कहा कि तुम शादी कर लो, लड़का अच्छा है और हसीब को घर से निकाल कर बाहर करो। मैंने सोचा जैसे माँ बाप ने उसे अपने पास रखा था, इसे मैं कैसे इस घर से निकाल दूं। मैं बहुत परेशान रहने लगी थी, रोती रहती और सोचती रहती। उस रात बहुत बारिश हुई, लाइट भी चली गई। गाँव में ऐसे ही होता था, बारिश आई नहीं और बिजली गायब। मैं बरामदे में बैठी डर और खौफ से रो रही थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो मेरा वही कजन था जिसका रिश्ता कुछ दिन पहले मेरे लिए आया था। मैंने कहा तुम इस वक्त, तो कहने लगा तुमसे मिलने को दिल चाहा तो आ गया। मैंने दरवाजा बंद करना चाहा तो उसने धक्का देकर दरवाजा खोला और अंदर आ गया और अंदर आकर दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया और बोला कि हसीब के मुंह पर तो दरवाजा बंद नहीं करती, तुम्हारी तो मोछें लगी हुई हैं, हम सबकी आंखों में मट्टी झोंके तुम दोनों आशिकी का खेल रचा रहे हो। फिर मेरे करीब आया और मेरा बाजू पकड़कर बोला उस हसीब को छोड़ो, मुझसे शादी कर लो, बहुत खुश रखूंगा। अगर अच्छा ना लगा तो फिर हसीब तो है ही। मेरा खून खोल उठा, उसकी बकवास बढ़ती जा रही थी। मैंने उसे धक्का दिया और भागकर कमरे में खुद को बंद करना चाहा। उसने मेरा दुपट्टा पकड़कर खींचा, मैं फर्श पर गिर पड़ी। मेरी चूड़ियां टूटकर मेरे बाजू में लगी। मैं वहां से भाग जाना चाहती थी, दुआएं कर रही थी कि हसीब भी आ जाए। अल्लाह ने मेरी सुन ली। उस दिन हसीब ना आता तो मैं कहीं मुंह दिखाने के काबिल भी ना रहती। हसीब ने उसको थप्पड़ मारा और धक्के देकर घर से निकाला, लेकिन उसने गली में शोर डाल दिया और सारा इल्जाम हसीब पर दे दिया और कहा कि हसीब अच्छा शख्स नहीं। लोग भी बचाए उससे पूछते कि तुम रात को यहाँ क्या कर रहे हो। उन लोगों ने हसीब से कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ। वो रात मेरे लिए बहुत भारी थी। कोई भी लड़की किसी लड़के से मोहब्बत करती हो, फिर भी उससे ये कभी नहीं कह सकती कि उससे मोहब्बत है। मैं हसीब से ये तो कभी कह नहीं सकती, लेकिन उस रात मैंने एक फैसला किया और उसके कमरे में गई। वो भी मेरी तरह परेशानी था। मैंने उससे कहा कि तुम उससे शादी कर लो। उसने हैरानी से मुझे देखा और कहा कि लोगों की बातों से परेशान होने की जरूरत नहीं, लोगों को तो आदत है दूसरों पे कीचड़ उछाल कर ये लोग अपना किरदार छुपाना चाहते हैं। तुम फिक्र मत करो, मैं कल चला जाऊंगा और तुम अपने कजन से शादी कर लो। मैंने उससे कहा मुझे तुम्हारी जरूरत है, मुझे और किसी पर भरोसा नहीं। हसीब ने हैरानी से मुझे देखा और बोला कि शाजिया, मैं इतना अच्छा इंसान नहीं हूँ, सोच लो, बाद में पछताना मत। ये बात मुझे बाद में समझ आई कि हाँ, ये बात उसने सच ही कही थी। मोहल्ले की मस्जिद में चंद बुजुर्गों की मौजूदगी में मैंने हसीब से निकाह कर लिया। तब भी लोग खामोश ना रहे, यही कहते रहे कि देखा, हमें तो पहले ही पता था कि दाल में कुछ काला है। हसीब और मुझे उस दिन भी मेरे वालिदैन बहुत याद आए। काश वो होते तो सब कुछ कितना अच्छा होता। हसीब मेरा बहुत ख्याल रखता। मैं बहुत खुश रहने लगी थी। सारा दिन घर के छोटे छोटे काम करना और शाम को अपने शोहर का इंतजार, मेरा अब यही काम था। हसीब ये कहता कि वो बहुत खुश नसीब है कि उसे मुझ जैसी बीवी मिली, लेकिन कुछ खुशियों की उम्र बहुत मुख्तसर होती है। हमारे घर के साथ वाले घर में कुछ लोग शिफ्ट होकर आए। एक दिन वो लड़की मुझसे मिलने आ गई। अच्छी खुश इखलाक लड़की थी। जल्दी मेरी उससे दोस्ती हो गई। मेरा शोहर भी घर पर नहीं होता था तो मेरा भी उस लड़की के साथ अच्छा वक्त गुजर जाता था। उस लड़की ने बताया कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरे बच्चे भी हैं। शोहर की वफात के बाद मैं यहाँ आ गई हूँ। कुछ माह पहले एक शादी पर जाना था तो मैं रिक्शे का इंतजार कर रही थी, लेकिन उस दिन हड़ताल की वजह से रिक्शा ना मिला। तब बाइक पर एक लड़का मुझे देखकर रुक गया और बताया कि आज आपको रिक्शा नहीं मिल सकता, या तो पैदल चली जाएं या आज है मैं छोड़ देता हूँ। मुझे वो लड़का बहुत अच्छा लगा। मैं उसके साथ उसकी बाइक पर बैठ गई। उस लड़के ने कहा कि आप बहुत खूबसूरत हैं। मैं खुश हो गई थी। पहले भी जो देखता था कहता था लगता नहीं तुम शादीशुदा हो। फिर हमारे दरमियान छोटी छोटी बातें होती रही। मैंने उससे बताया कि मेरी गाड़ी तो है मगर आजकल थोड़ी परेशान हूँ, इसलिए ड्राइविंग नहीं करती। उसने कहा कि वहीं रहती है जहाँ से मैंने आपको पिक किया था। मैंने कहा हाँ जी, मैं वहीं रहती हूँ जिस फ्लैट के सामने से आपने मुझे पिक किया है, वो मेरा घर है। मैंने जवाब दिया। मैंने ये सारी इंफॉर्मेशन लाशौरी तौर पर शेयर की थी। तब तक मुझे यह अंदाजा नहीं था कि किसी अजनबी को इतनी इंफॉर्मेशन देने से इस किस्म का मसला भी हो सकता है। तब तक मेरे जहन में सिर्फ ये था कि ये लड़का पता नहीं दोबारा कभी मेरे से बात होती है भी या नहीं। उससे क्या गर्ज, मैं कौन हूँ और क्या हूँ। मैरिज हॉल के सामने पहुंचकर उस लड़की की बाइक से उतरने लगी तो उसने मुझसे कहा क्या मेरा नंबर रख लें और जब कभी भी आपको जरूरत हो तो मुझे कॉल कर लें। मुझे बहुत खुशी होगी आपके काम आकर। मुझे वो लड़का बहुत अच्छा लगा था। मैंने उसका नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लिया। तब मुझे ये नहीं पता था कि किसी अजनबी का नंबर मोबाइल में सेव करने से ये मसला भी हो सकता है। नंबर लेने के कुछ दिन बाद मुझे कहीं जाना था तो मैंने उस लड़के को कॉल कर दी। वो कहीं मसरूफ था मगर उसने कहा क्या मुझे 30 मिनट दे, मैं सारे काम छोड़कर अभी आ जाता हूँ। फिर वो लड़का अपने सारे काम छोड़कर आधे घंटे से पहले पहले मेरे घर के बाहर आ गया। लेकिन मैं हैरान हो कि उसके पास गाड़ी थी। उसने मुझे देखते ही मेरे लिए दरवाजा खोला और कहा कि हैरान ना हो, आपके लिए ही किसी दोस्त का एहसान लिया है। मैंने जहाँ जाना
आना था वहां पहुंचकर उससे कहा कि वो चला जाए, मैं वापसी पर इंतजार कर लूंगी, लेकिन उसने कहा कि मैं यही हूँ, कहीं नहीं जाऊंगा, जब भी आप फ्री हो मुझे कॉल कर दे, मैं आपको वापस छोड़ आऊंगा। मैं उसकी ये बात सुनकर चुप हो गई। उस दिन के बाद अगर मैंने कहीं भी जाना होता तो मैं उससे कॉल कर देती, वो फौरन से पहले पहुंच जाता। रोज रोज एक साथ आने जाने की वजह से मेरी उससे काफी जान पहचान हो गई। एक दिन उसने मुझसे पूछा कि जब आप शादीशुदा हैं और आपके बच्चे हैं तो आप अकेली क्यों रहती हैं, अपने शोहर के साथ क्यों नहीं रहती। काफी हद तक ताल्लुक बन जाने की वजह से मैंने उससे बताया कि मैं अपने शोहर से नाराज होकर आई थी, लेकिन कुछ दिन पहले उसका एक हादसा हुआ और अब इस दुनिया में नहीं रहा। मैं और मेरे बच्चे अकेले रहते हैं। शोहर ने इतना कुछ छोड़ा है कि गुजर बसर अच्छी हो रही है। और फिर एक दिन कहने लगा कि मैंने आपसे बात करनी है। मैंने कहा क्या बात करनी है। कहने लगा कि मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। मैं हैरान थी लेकिन खुश भी। एक खूबसूरत और जवान लड़के को 40 साल औरत से मोहब्बत हो गई थी। मैं बहुत खुश थी जब उसने कहा कि मैं कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, शादी करके मैं आपको और आपके बच्चों का सहारा बनना चाहता हूँ। मैंने कहा कि तुम अपनी उम्र देखो और मेरी उम्र देखो, तुम मुझसे छोटे हो, वैसे भी तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी किसी बेवा और बच्चों की माँ से क्यों करेंगे। कहने लगा कि मेरे घर वाले नहीं है, मैं अकेला हूँ, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं। मैंने उसकी बात सुनी और कहा कि मुझे सोचने का वक्त दो। मैं चुप रही। उसे फौरन कोई जवाब ना दिया। तो वो जब भी मुझसे मिलता तो यही कहता मुझे अकेला मत छोड़ना। मैं सच्चा हूँ, एक मेरा यकीन करो, सोच सोच कर मेरा जहन सुन हो गया था। वो लड़का मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है या नहीं, सोचा आपसे मशवरा कर लूं, आप ही बताएं कि मैं क्या करूं। मैंने उससे कहा कि कुछ वक्त दो, हो सकता है वो लड़का वाकई तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मैं अपनी पड़ोसन के लिए खुश थी कि बेचारी बेवा है और बच्चों का साथ है, अच्छा है जो कोई सहारा बन जाए। वो अपना फ्लैट छोड़कर अब यहाँ आ गई थी। ये घर भी बहुत अच्छा था, बल्कि मोहल्ले में सब घरों से उसका घर ही शानदार था। उसके शोहर की कुछ दुकानें भी थी जिनसे किराया आता था। एक दिन हम मियाँ बीवी के दरमियान किसी बात पर झगड़ा हुआ। दोनों में सख्त कलामी हुई। हसीब ने मुझे बातें सुनाई। गुस्से पर कंट्रोल ना करते हुए अपने शोहर से कहा कि अगर तुम इतने अच्छे होते तो तुम्हारे घर वाले तुम्हें क्यों निकालते। हसीब ने मुझे थप्पड़ मार दिया। मैंने गुस्से से उसका गिरेबान पकड़ लिया और कहा कि अगर मर्द के बच्चे हो तो मुझे तलाक दो, एक सेकंड भी मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। हसीब ने धक्का देकर मुझे पीछे किया। मैं बार बार उसे यही कह रही थी मुझे छोड़ दो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। हसीब ने कहा कि तुम बकवास बंद करो, मेरा ही कसूर है। तुम्हारे बांझ होने के बाद भी कभी तुम्हें इस बात का एहसास नहीं होने दिया, बल्कि जैसी मोहब्बत पहले थी वैसी ही अब भी करता हूँ, लेकिन तुमने मेरा जीना हराम कर दिया है। मेरा दिमाग बांझ सुन के ही खराब हो चुका था। हसीब ने कहा शाजिया तुम एक नेक पाकबाज और अच्छी सीरत वाली औरत हो, मैं तुम्हारी कदर करता हूँ, लेकिन औलाद मेरा भी हक है। कल को मर जाऊं तो कोई मेरा नाम लेने वाला भी हो, मेरी कब्र पर फातिहा पढ़ने वाला तो कोई हो। मैं अपनी जगह पर साकित हो चुकी थी। मुझे लग रहा था मेरा जिस्म मफलूज हो चुका है। मुझे भी हसीब से मोहब्बत थी और ये सब गुस्से की हालत में मेरी जबान से निकल रहा था। और इस मौके पर शैतान पूरी कोशिश करता है कि मियाँ बीवी को एक दूसरे से अलग कर दे, लेकिन क्या पता था शोहर खुद शैतान है। कुछ दिन में मैं और हसीब सर्द मोहरी का शिकार है, एक दूसरे से बोलचाल बंद रही। मुझे अब ऐसा लगता जैसे मुझे उससे नफरत होने लगी है। मुझे लगता कि ये वो शख्स है ही नहीं जिससे मैं जानती थी। मुझे अब मामा याद आते मैं देर तक रोती रहती। मेरा तो और कोई सहारा भी नहीं था। मेरे गुस्से से हसीब से कहा कि मुझे अभी फौरन हमें जवाब चाहिए। तुम ये क्यों कर रही हो? कौन है जो तुम्हें मुझसे छीन रही है और तुम मुझे उसी वक्त जवाब दो। हसीब अपने कपड़े बैग में रख रहा था और बोला कि मैं तुम्हें जवाबदा नहीं हूँ। मैं एक बार फिर से खाली हाथ रह गई। कल तक जो लोग हमारे किरदार पर कीचड़ उछालते थे मुझे अफसोस करने आते कि बहुत बुरा हुआ, उसने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। मैं रोती रहती और मैं याद करती वो दिन जो मेरा शोहर सिर्फ मेरा ही था, जैसे उसे इस बात से भी फिक्र नहीं थी कि औलाद हो या ना हो। हसीब यही कहता था कि औलाद तो खुदा की मर्जी से होती है, मेरा या तुम्हारा कसूर नहीं। लेकिन अब उसे औलाद की जरूरत भी होने लगी थी और अपने मरने के बाद किसी नाम लेने वाली की भी चाहत थी। मैंने वो दिन बहुत मुश्किल से गुजारे थे और फिर वो दिन आया जब मेरा शोहर मेरा ना रहा। उसने दूसरी शादी कर ली और दुख की बात यह थी कि शादी भी एक ऐसी औरत से जो उससे उम्र में ना सिर्फ बहुत बड़ी थी, बेवा थी और बच्चों की माँ थी। मैं हैरान थी हसीब ने ये क्या कर दिया था, और ये देखकर मैं और भी हैरान थी कि वो औरत कोई और नहीं, वही हमारी पड़ोसन थी जो मुझे अपनी मोहब्बत के किस्से सुनाती रही और मशवरे मांगती रही। दिल की अजीब ही हालत थी, जिससे मोहब्बत थी वही बदल चुका था और एक लालची शख्स था मेरे होते हुए उस औरत से राब्ते में था। मेरी पड़ोसन जैसी मेरी सौतन बनी तो उसने अपना रवैया भी बदल लिया। सारा काम मुझे करना पड़ता, उसके बच्चों के खाने का ख्याल भी मैं रख रही थी।
क्योंकि मेरा शौहर मुझे कह चुका था अगर मेरे साथ रहना है तो मेरी दूसरी बीवी का ख्याल रखना पड़ेगा। आप में से वो लोग मेरी बात को ठीक से समझेंगे जिन्हें ये पता है कि कभी कभी हमारे अपने जिनके बगैर हम नहीं रह सकते, लेकिन उन्हें हमारे होने ना होने से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम तब भी सिर्फ उसके इसलिए कि वो रिश्ता निभाते हैं कि सिर्फ वो हमारी नजरों के सामने रह सकें। मैं भी सिर्फ इसलिए वहां थी और सब कुछ बर्दाश्त करी थी क्योंकि मुझे लगता था कि सुबह मेरी जिंदगी रुक जाएगी जिस सुबह मैं अपने शोहर को नहीं देखूंगा। अगरचे दूसरी शादी के बाद मैं मुतनफ्फर हो गई थी, लेकिन मैं हसीब को छोड़ नहीं सकती थी। एक दिन हसीब ने कहा कि तुम्हें मुबारक हो, बहुत जल्द मुझे भी कोई पापा कहने वाला आ रहा है। यकीन करें कि उस दिन सारी नफरत भुलाकर मैं इसलिए खुश हो गई क्योंकि मेरा शोहर खुश था। मैं दिल को समझाने लगी थी कि उसका कसूर नहीं, सारी दुनिया में यही होता है। बहुत से लोग हैं जो औलाद की खातिर दूसरी शादी कर लेते हैं। फिर वो दिन भी आ गया जब मेरी सोतन एक बच्चे को जन्म दिया। हसीब बच्चा मेरी गोद में दिया तो मुझे लगा हसीब की औलाद मेरी ही है। मेरी सोतन को तीन दिन अस्पताल में रखा गया। मैं उसके साथ ही रही, घर भी जाती, बच्चे को देखकर खाना वगैरह देकर फिर से उसके पास पहुंच जाती। इन 3 दिनों एक पाँव घर और दूसरा अस्पताल में था। हसीब बहुत खुश था, सारे मोहल्ले में मिठाई बांटी। मैं अपनी सोतन का बहुत ख्याल रखती, घर के कामों के अलावा बच्चे को संभालती। सबका यह असर पड़ा था कि वो बिल्कुल ही आराम तलब बन गई थी। हसीब को उसके नाज नखरों से फुर्सत नहीं थी। फिर ये हुआ था कि हर साल मेरे शोहर को मेरी सोतन एक बेटे का तोहफा देती रही। 3 बेटे हो गए थे। मुझे लगता था वो घर नहीं बसाएगी। कुछ हद तक मैं उसकी फितरत से बाखबर थी। वो एक मर्द की होकर रहने वाली औरत नहीं थी। अभी उसका यही एक काम था, बंद सवर कर निकल जाती और शाम को हसीब के आने से पहले वापस आ जाती और कहती कि तुम्हारे लिए बनती सवरती हूँ। हसीब की आंखों पर उसने अपनी मोहब्बत की पट्टी बांध रखी थी। उसे कुछ नजर ही ना आता था। एक दिन मैं मोहल्ले में एक सहेली से मिलने गई। उनके घर जाकर पता चला कि उसने मेरी सोतन को अक्सर बड़ी सी गाड़ी से उतरते देखा है। मैंने सोचा शायद उसका कोई रिश्तेदार हो, इसलिए हसीब से जिक्र नहीं किया और फिर मुझे लगता था हसीब को बताने का फायदा भी नहीं। एक दिन मेरे चाचा की वफात हो गई थी। मैं गाँव में उनके घर गई थी जब मेरा वही कजन जिसने मुझसे बदसलूकी की थी मेरे पास आया और बोला कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, लालच में आ गया था। उस दिन जो कुछ भी हुआ वो हसीब के कहने पर हुआ था। उसे लगता था कि कहीं तुम मुझसे शादी ना कर लो, इसलिए उसने मुझे लालच दिया। मुझे 5 लाख रुपए देखा, सिर्फ इतना सा नाटक कर दो ताकि शाहजर डर जाए और खुद कहे कि उसे हसीब से ही शादी करनी हो। इन दिनों मेरी मंगेतर की तबीयत बहुत खराब थी। वो गरीब लोग थे, उसका इलाज करवाने के लिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा, लेकिन पिछले साल शादी से 2 हफ्ते पहले ही वो फौत हो गई। मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ, लेकिन डरता था कि तुम मेरी बात पे भरोसा नहीं करोगी, इसलिए तुम्हें बता नहीं सका। मेरी आंखें ऐसी बरस रही थी जैसे जिंदगी भर के आंसू आज ही बहेंगे। हमारे कुछ रिश्ते भी कितने खुदगर्ज होते हैं, अपने फायदे के लिए अपने ही रिश्तों को दांव पर लगा देते हैं। काश मेरा कजन वक्त पर मुझे बता देता, लेकिन शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था। तब शायद मैं वाकई यकीन ना करती। जितने दिन मैं गाँव में रही यही सोचती रही कि कैसे हसीब की शक्ल देखूंगी। इतना बड़ा धोखा। मुझे उस दिन अपने शोहर से नफरत हो गई, लेकिन वक्त ऐसा था कि मैं अपना घर छोड़कर कहीं और नहीं रह सकती थी। घर आई तो पता चला कि मेरी सोतन अब अपने घर शिफ्ट हो गई है। उसका मतलब था कि अब हसीब भी मेरे पास ना रहता, इसलिए तो मैं उस औरत को बर्दाश्त करती रही कि मेरा शोहर मेरे साथ रहे। लेकिन ये अच्छा हो गया था। अब मैं खुद को हसीब को देखना नहीं चाहती थी। हसीब अब कभी कभार आता और चला जाता, ना कभी रुका और ना मैंने रोका। ऐसी ही माँ गुजर गई। एक दिन मेरा शोहर मेरे पास आया और रोने लगा कि मैं बहुत जालिम हूँ, बहुत जुल्म किया तुम पे, लालच में और औलाद की चाहत में दूसरी शादी कर ली, तुम्हें भूल गया, कोई फर्ज अदा नहीं किया, लेकिन तुम फिर भी मेरे साथ रही और मैं तुम्हारे होते हुए दूसरी औरतों से राब्ते में रहा। मुझे माफ कर दो, आज मुझे सजा मिल गई मेरे गुनाहों। मेरा एक्सीडेंट हो गया था, डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिखे थे, वो करवाए तो पता चला मैं तो बाप ही नहीं बन सकता। मैं बांझ कहता रहा तुम्हें, जबकि मैं खुद वजह था इस महरूमी की। वो बेटा भी मेरा नहीं है, वो औरत धोखेबाज है, उसने मुझसे तलाक का मुतालबा कर दिया है और किसी और शख्स से शादी करने वाली है। मैं चुप रही। इस सफर में क्या मिला था? हम दोनों को सिर्फ धोखा, मुझे अपने शोहर से और मेरे शोहर को अपनी दूसरी बीवी से। मैंने सवाल किया कि मेरे कजन को उस दिन तुमने बुलवाया? हसीब खामोश था कि मेरे कजन ने सच बोला था। मैंने कहा मैं अब थक चुकी हूँ, इतनी अच्छी और इतनी बहादुर नहीं हूँ कि मजीद बर्दाश्त करूँ, इसलिए तुम मुझे तलाक दे दो। हसीब मिन्नतें करता रहा, मनाता रहा, लेकिन औरत इतनी भी कमजोर नहीं होती कि धोखा देने वाले से बार बार धोखा खाती रही। मैंने घर बेच दिया और गाँव आकी तलाक की इद्दत चचा के घर पर की। चाची मुझे बेटियों की तरह प्यार करती थी। उसकी बेटी की शादी थी, घर में खूब हलचल थी। जब चाची ने कहा शाजिया हमारा भी कसूर है, तुम्हें तनहा छोड़ दिया, लेकिन अगर हो सके तो हमें माफ कर दो। मैं क्या कहती, कुछ दुख शायद किस्मत में होते हैं। शादी के वक्त गांव में रिवाज था कि दुल्हन की बहन या भाभी दुल्हन के साथ जाती है। चाची ने मुझे भेज दिया और साथ मेरा वही कजन
भी था। वो लोग बहुत अच्छे थे, मैं खुश थी अपने कज़न के लिए और उसके अच्छे नसीब के लिए दुआ भी की। मैं बैठी यही सोच रही थी कि सियाने सच कहते हैं, बेटी से डर नहीं लगता, उनके नसीब से डर लगता है। अली मेरे पास आया और बोला कि शाज़ी इतना बुरा कर चुका हूँ कि समझ नहीं आती किस मुँह से कहूँ, लेकिन अगर हो सके तो माफ़ करके ज़िंदगी के सफ़र में साथ चलने का मौका दे दो। यकीन करो हमेशा साथ चलूँगा। तो मैंने सोचा जिन पर भरोसा था उसने तोड़ दिया, तो अब जिस पर नहीं उसके साथ क्या करूँगी चल के। लेकिन किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया। मुझे अपनी चाची के मजबूर करने पे अली से शादी करनी पड़ी। अली मेरी सोच से ज्यादा अच्छा शोहर साबित हुआ। उसने मुझे जीना सिखाया। मेरी ख्वाहिश मुंह से निकलने से पहले पूरी हो जाती थी। अल्लाह ने मुझे एक बेटे से नवाजा। सारे खानदान में खुशी की लहर दौड़ गई। अली बहुत खुश था। उसने हकीके की बहुत बड़ी दावत की, सारे खानदान को बुलाया। अब मैं अब पीछे मुड़कर देखती थी तो सोचती थी कि शायद वो आजमाइश मुझे आजमाने और जिंदगी का सबक देने के लिए थे। मेरा बेटा जब मुझे मामा कहता था तो सारे गम भूल जाती थी। उस शख्स के साथ जिंदगी ने बहुत कुछ सिखाया था, लेकिन हसीब समझ जाता तो मेरे साथ ये सब ना करता। लेकिन अब मैं शुक्रगुजार हूँ कि मेरी जिंदगी मुकम्मल हो गई।